हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 4 इमोशनल पिलर्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से नॉर्मल ट्रेडर्स या बिगिनर्स इमोशनल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर जाते हैं, और हमने इसके सॉल्यूशंस पर डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 गोल्डन रूल्स के बारे में जानने वाले हैं, जिससे आप अपने इमोशनल ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो या थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जानते हैं वो 5 रूल्स कौन से होते हैं जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकते हो। फर्स्ट रूल होता है स्टॉप लॉस मैंडेटरी। जब भी आप एक ट्रेड बना लेते हो, आपको कोशिश करनी है कि आप एंट्री के बाद तुरंत स्टॉप लॉस आपके सिस्टम के अंदर लगा के रखे हो। चाहे वो एंट्री आप लॉन्ग साइड के लिए करे हो या शॉर्ट साइड के लिए करे हो, जैसे आपकी एंट्री हो जाती है, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, जो भी आपके फिक्स्ड पॉइंट्स है स्टॉप लॉस लेने के, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस को चार्ट के ऊपर लगा के रख देना है, सिस्टम के ऊपर लगा के रख देना है। ये नहीं सोचना है कि मार्केट जब उस लेवल पर आएगा तो हम मैन्युअली एग्जिट कर देंगे। इस तरह से प्लान मत करना, वरना फिर इमोशंस आ जाएंगे। जब मार्केट आपके एसएल के अराउंड आ रहा होगा, आप होप ट्रेडिंग करोगे, आप थोड़ा वेट करोगे, और तब जाके आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके काफ़ी बड़े लॉस के अंदर आप एग्जिट कर जाओगे। इसलिए लॉस को मिनिमाइज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और उस लॉस को मिनिमाइज करने के चक्कर में आपको इमोशनली प्लान नहीं करना है, आपको टेक्निकली प्लान करना होता है। तो एंट्री के बाद तुरंत आपको फर्स्ट काम जो करना है वो है रिस्क को स्टेबलाइज करना, रिस्क को लिमिटेड रखना और स्टॉप लॉस लगा के रख देना। सेकंड जो गोल्डन रूल है वो है एक ट्रेड में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर आप ये सोचते हो कि 2-4 जो लॉस वाली ट्रेड है उन्हें कवर करने के चक्कर में एक ऐसा ट्रेड बना लेता है जो कि सारे 2-4 ट्रेड के लॉस को एक बड़े प्रॉफिट के ट्रेड कवर अप करवाएगा, इस तरह से अगर आप सोचते हो। और अगर आप एक ट्रेड के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी से ज़्यादा लेवरेज लेके, ज़्यादा लॉट साइज लेके अगर आप ट्रेड बनाते हो, और मान के चलते हैं वो ट्रेड प्रॉफिटेबल ना बन के अगर लॉस मेकिंग ट्रेड हो जाता है, तो सोच के देख लीजिए आपका लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, आपकी रिस्क बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए रिस्क को डिवाइड करके चलना और पर ट्रेड मिनिमाइज्ड रिस्क रखना। रिस्क ही एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अपने ओर से मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस, हमें रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। प्रॉफिट लॉस जो है, प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट होता है, प्रॉफिट लॉस बाई प्रोडक्ट होता है मार्केट के अंदर जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसके। तो लॉस हमारे हाथ में होता है कि कितना हम लिमिट करें, प्रॉफिट भी हमारे हाथ में होता है। लेकिन कई बार आपको बड़े प्रॉफिट्स मार्केट में मिल जाते हैं, वो आप कैप्चर कई बार कर पाओगे, लेकिन बड़े लॉस लेने से आपको बचे रहना है। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपको एक ट्रेड में लॉस हो जाता है, दूसरे ट्रेड में लॉस हो जाता है, सिंपल बात है, 2-3 ट्रेड में जैसे आपका लॉस हिट हो जाता है, आपका लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाता है, आपको सिस्टम को बंद कर लेना है। और जो भी ब्रोकर के अंदर आप ट्रेड करो लॉग आउट कर दीजिए। थोड़े टाइम रेस्ट करना, थोड़े टाइम वेट करना, कामली पेशेंस के साथ एक वॉक पर चले जाइए। इसके बाद कामली आप फ्रेश माइंड के साथ जब आप फिर से प्लान करोगे, या दूसरे दिन जब आप प्लान करोगे टर्मिनल क्लोज करने के बाद, तो आप एक सही डिसीजन फिर बना पाओगे। वरना रिवेंज ट्रेडिंग आप करते रहोगे और इस छोटे लॉस को कवर करने के चक्कर में काफ़ी बड़ा लॉस कर दोगे। सो थर्ड रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फोर्थ रूल है एक ही स्ट्रैटेजी को आपको मास्टर कर लेना है। आपको ये नहीं करना है कि आज आपने कुछ सीख लिया, कल आपने कुछ और सीखा, परसों आपने कुछ और सीखा, और फिर आप सारी चीज़ें एक साथ मिला रहे हो चार्ट के ऊपर। बहुत सारे इंडिकेटर्स आपने लगा दिए, बहुत सारे आपने कुछ प्राइस एक्शन वाइज कुछ एनालिसिस कर ली, और फिर आप कन्फ्यूज हो कि हमें ट्रेड किस बेसिस पर लेना है। तो इस तरह से प्लान मत करना। जैसे मैंने कहा, स्ट्रैटेजी और सेटअप का खेल हार्डली कुछ परसेंट होता है, बाकी पूरा जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो सिर्फ साइकोलॉजी का होता है। सो साइकोलॉजी को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रैटेजी काफ़ी हो जाती है। कोई भी सिंपल स्ट्रैटेजी हो, कोई भी सिंपल सेटअप हो, आपको रूल बेस्ड डिसिप्लिन हो गए पेशेंस के साथ ट्रेड बनाना आना चाहिए। सो गाइस, एक ही स्ट्रैटेजी को एक ही सेटअप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना, और धीरे धीरे करके उसी सेटअप के आसपास जो उसके कमियां है, खामियां है, वो निकाल के उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करना। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी, रिस्क रिवॉर्ड, विन रेट क्या है, और फिर आप उसे इम्प्रूव कर पाओगे। लेकिन अगर आप सेटअप बार बार चेंज करते रहोगे तो सेटअप का खेल कम होता है, साइकोलॉजी का ज़्यादा होता है। तो आप वैसे भी साइकोलॉजी पर पहुंच नहीं रहे हो, आप सेटअप को ही मैनेज नहीं कर रहे हो। सो इसलिए स्ट्रैटेजी या सेटअप को फिक्स्ड रखना, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना। फिफ्थ रूल होता है ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करो। ये सबसे बोरिंग चीज़ होती है और ये काफ़ी लोग नहीं कर पाता है, लेकिन एक ही आदत कई बार नहीं होती है, या जो भी ट्रेड्स बनाता है उसे रिव्यू करने की आदत कई बार हमें नहीं होती है। तो एज अ बिगिनर ये आपके साथ भी हो रहा होगा। लेकिन अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं करते हो तो
आपको आपके विनिंग ट्रेड्स और आपके लूजिंग ट्रेड्स के बारे में आपको नहीं पता चल रहा होगा, किस वजह से आपका लॉस हो रहा है। अगर आप कंसिस्टेंटली लॉस बना रहे हो तो किस वजह से, किस रीज़न से आपका लॉस हो रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो जर्नल मेंटेन करने का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आप नॉर्मली ऑनलाइन भी एक्सेल शीट के थ्रू जर्नल मेंटेन कर सकते हो सिंपली टाइप करके, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में शेयर कर लूँगी। वीडियो तब तक अपलोड हो जाएगा तो आप चैनल के ऊपर भी देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जर्नल के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना ना भूलिए। ऊपर आपको आई बटन में भी दिख जाएगा जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो जर्नल मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगिनर और प्रो ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लीजिए। बिगिनर्स क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में ट्रेड बना लेता है, गैम्बलिंग माइंडसेट रखते हैं और सोचते हैं कि जल्दी पैसा बनाना है। तो ये बिगिनर्स का माइंडसेट होता है जो कि आपको अवॉइड करना है। प्रो ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, रिस्क मैनेज करता है, ठीक है, पेशेंस हमें रखता है और डिसिप्लिन फॉलो करता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो या अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हो तो धीरे धीरे करके आपको ये सारे रूल्स को अपने अंदर इनबिल्ड करना होगा, धीरे धीरे करके अपने आप को आपको इम्प्रूव करना होगा। सो ज़रूर से ये प्रो ट्रेडर्स के जो भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश करना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट को चेज़ नहीं करते, डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी को चेज़ करते रहता है। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना आना चाहिए। सो अगर आप भी आपके ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो या अगर आप एक ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर चुके हो, तब भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सच बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सच ये है कि लॉसेस नॉर्मल होता है, आपका प्रॉफिट भी बनेगा, आपके लॉसेस भी बनेंगे, लेकिन क्या आप प्रॉफिट और लॉस को मैनेज कर पा रहे हो, क्या आप रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम प्रॉफिटेबल क्यों बन पाते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट हम करते हैं वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू योर लॉसेस। सो लॉस छोटा रखना, प्रॉफिट जब आप बनाते हो तो उस रिस्क के अगेंस्ट 1:2, 3, 4 इस तरह के रिवॉर्ड को एम करने की कोशिश करना। विनिंग ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में ग्रीन में क्लोज करे या हर ट्रेड प्रॉफिटेबल क्लोज करे। विनिंग ट्रेडर वो होता है जो कि इमोशनली स्टेबल रख के अपने डिसीजंस प्लान करता है। सो आप भी अगर एक विनिंग ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये मत सोचिए कि मुझे हर ट्रेड में ग्रीन में क्लोज करना है या हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट में क्लोज करना है। ये सोचिए कि अगर आपका कोई लूजिंग ट्रेड चल रहा है तो आप उस लूजिंग ट्रेड को कैसे मैनेज करो ताकि आपके विनिंग ट्रेड्स लूजिंग ट्रेड से ज़्यादा रहे और आपका इनडायरेक्ट ओवरऑल प्रॉफिट आपके लॉसेस से ठीक ठाक ज़्यादा रहे। और ये सिंपल स्टेप होता है जहाँ पे आपको ये प्रोसेसेस फॉलो करने होता है इमोशंस को स्टेबल रखते हुए, ताकि आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाओ, एक ब्रेक इवन पर आ जाओ, और फिर जब आप ब्रेक इवन पर आओगे तब धीरे धीरे करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर बनना स्टार्ट कर जाओगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ट्रेडिंग में फर्स्टली सर्वाइवल के ऊपर आपको काम करना है, ना ही एक्साइटमेंट के ऊपर। पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो कि काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। अगर आप चीज़ें सीखोगे तब जाके आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो पहले लर्निंग के ऊपर, बैक टेस्टिंग के ऊपर फोकस करना। साइकोलॉजी को आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट के साइकोलॉजी को, और उस बेसिस पर ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है तो ह्यूमन के साइकोलॉजी को आपको सीखना होगा। रिस्क मैनेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, और पेशेंस धीरे धीरे करके आपको बिल्ड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे धीरे धीरे आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स देख पाओगे। सो सब्सक्राइब करो अगर आपको चीज़ें सीखनी है डिटेल में और साइकोलॉजी डेवलप करनी है तो लाइव स्ट्रीम ज़रूर से ज्वाइन किया कीजिए। साथ ही अगर आप एक बिगिनर है और काफ़ी स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है तो ज़रूर से विज़िट कीजिए सारे वीडियोस को जो हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहता है। इसी तरह से आप चीज़ें एकदम बेसिक से डिटेल एडवांस में अगर सीखना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उन लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर आप क्रिप्टो और गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो तो। और फिर जो आपको यूज़र आईडीज़ मिल रहे होंगे उन्हें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करके रख दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।